हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 4 चैप्टर कर चुके हैं। अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ जिंजीवाइटिस। ओके, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अ थिन ब्लूइश लाइन अराउंड द जिंजावल मार्जिन। जो थिन ब्लूइश लाइन होती है अराउंड द जिंजावल मार्जिन, इट्स ड्यू टू लेड। क्योंकि मरकरी से क्या होती है, ब्लैक लाइन आती है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर हमें देता है वायलेट लाइन। सिल्वर, वर, वी फॉर वायलेट। ओके, अब मैककॉल्स फेस्टून्स जो होते हैं ये ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूजन की वजह से होते हैं। ठीक है, मैककॉल्स फेस्टून ये क्या होता है एक्चुअली? मैककॉल फेस्टून्स होते हैं लाइफ प्रेजर्वर शेप्स enlargement ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवा, और मोस्ट कॉमनली इट विल अकर अराउंड कैनाइन एंड प्रीमोलर एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ जिंजिवाइटिस। ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ जिंजिवाइटिस क्या होता है हमारा? एक तो होता है इंक्रीज जीसीएफ प्रोडक्शन, यानी कि जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन, और दूसरा होता है हमारा ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग। तो यहाँ पर है ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, लाइफ सेवर शेप्ड एनलार्जमेंट किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था लाइफ सेवर शेप्ड एनलार्जमेंट ऑफ द मार्जिनल जिंजाइवा क्या होता है? मैककॉल फेस्टून्स। ठीक है, ये ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द सेल्स आर प्रीडोमिनेंट इन द स्टेज 1? स्टेज 1, अब इसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज, अर्ली और अक्यूट स्टेज, देन उसके बाद आती है क्रॉनिक और एस्टेब्लिश स्टेज, एंड देन एडवांस स्टेज। तो हमारे जो होते हैं ना स्टेज वन में हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स। स्टेज 2 में आते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स। स्टेज 3 में आते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, तो स्टेज 1 में कौन से आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ जिंजिवाइटिस। अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन जिंजिवाइटिस का क्या होता है? ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? विच सिंगल फैक्टर कुड कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल जिंजिवाइटिस इन चिल्ड्रेन। किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली पूरा ओरल हाइजीन, और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। वैन पेरियोडोंटल प्रोबिंग इन जिंजिवाइटिस डन, डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर्ड होती है? फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉकेट टू द फ्री जिंजाइवल मार्जिन से। ठीक है, पेरियोडोंटल डेप्थ आप कहाँ से मेजर करते हो? फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉकेट टू द फ्री जिंजाइवल मार्जिन से। ठीक है, ये जो बेस होता है पॉकेट का टू द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। बैक्टीरिया फाउंड इन द जिंजिवाइटिस आर लोकलाइज्ड इन, कहाँ पर होते हैं? बैक्टीरिया जिंजाइवल सल्कस में होंगे। ओके, जिंजाइवल सल्कस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर ऑफ क्रोनिक जिंजिवाइटिस कैसी होती है? इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। इससे हमें पता चलता है कि क्रोनिक जिंजिवाइटिस हो गया है। न्यूट्रोफिल्स तो होंगे विद, हम जैसे प्रोसीड कर रहा है फॉरवर्ड की तरफ, तो लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स भी आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा जिंजिवाइटिस। ठीक है, जिंजिवाइटिस क्या होता है? इज़ अ रिवर्सिबल लीजन। मीन्स कि अगर आप जैसे किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपने पॉकेट रिमूव कर दिया या फिर कैलकुलस और प्लाक हटा दिया है, तो जिंजिवाइटिस आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिंजिवाइटिस इज इनिशिएटेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय लोकल इरिटेटिंग फैक्टर की वजह से होता है ये। ठीक है, जिंजिवाइटिस किसी भी वजह से, कोई भी लोकल फैक्टर होता है, कोई ट्रोमेटिक टूथ है या शार्प टूथ है या प्लाक है या कैलकुलस है, कोई भी ये इरिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस हो जाता है। ठीक है, 14th क्या है? मोस्ट कॉमन सिक्वेले ऑफ जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस के बाद क्या होता है? पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, ये सबको पता ही है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मैककॉल फेस्टून्स आर सीन इन विच टूथ। ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैककॉल फेस्टून के बारे में। लाइफ सेवर्स होते हैं और ये कैनाइन और प्रीमोलर्स के एरिया में ज़्यादा बनते हैं। एंड थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, मैं इसका डायग्राम शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्लिनिकल साइंस ऑफ जिंजिवाइटिस। क्लिनिकल साइंस हमें
कब दिखते हैं जिंजीवाइटिस के? अर्ली जिंजीवाइटिस। अर्ली इनिशियल जिंजीवाइटिस में हमें कोई क्लिनिकल साइन नहीं दिखता। क्लिनिकल साइन मीन ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, तो हमें कब दिखेगा? अर्ली जिंजीवाइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सिस्टमिक डिजीज? सिस्टमिक डिजीज का कोई फर्क किस पर नहीं पड़ता है क्रोनिक जिंजीवाइटिस का? अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है सपोजिंगली, तो उसको पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है, डिस्ट्रक्टेड पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है, हेरिडिटरी फाइब्रोमेटोसिस जिंजीवाइटिस हो सकता है। बट क्रोनिक जिंजीवाइटिस का ऐसा कोई फर्क इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। की फीचर दैट डिफ्रेंशिएट स्टेज 3 फ्रॉम स्टेज 2। अभी मैंने आपको क्या बताया था? स्टेज 1 में क्या होता है? हमारे न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स। ये मैंने आपको बताई थी तीनों चीज़ें, अभी बताई हूँ। ठीक है, तो अब इनमें क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा सेल्स का। ठीक है, फिर है मैककॉल फेस्टून रिजल्ट फ्रॉम। अब ये क्या है? इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन है नहीं, तो हम नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन चूज करेंगे। फिर है एपोस्ट्रॉफ शेप्ड, एपोस्ट्रॉफ एस एस करके स्टिलमैन। ठीक है, लाइफ सेवर मैककॉल। ठीक है, मैकडोनल्ड मतलब क्या है निमोनिक बोलूँ मैं? एपोस्ट्रॉफ शेप के जो होते हैं वो स्टिलमैन में होता है शेप। फिर है ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग विल टेल अस द, क्या बताएगा वो? स्टेटस ऑफ द जिंजाइवल हेल्थ। मीन्स अगर ब्लीडिंग एंड प्रोबिंग हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि वो अर्ली जिंजिवाइटिस स्टेज में जा चुका है। ठीक है, वो हमें क्या बताएगा? जिंजाइवल की हेल्थ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, वेन एवर यू विल एग्जामिन। फिर है पिगमेंटेशन ऑफ द केमिकल्स इन म्यूकोसा। म्यूकोसा में पिगमेंट इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? इज ड्यू टू सब एपिथेलियल precipitation in the connective tissue at the site due to increased capillary permeability. Okay, फिर है नेक्स्ट 23। फीचर ऑफ जिंजीवाइटिस इज inflamed tissue, bleeding on probing and increased GCF. These are the features of gingivitis. नेक्स्ट आ जाते हैं gingival recession is most commonly due to टूथ ब्रश ट्रॉमा की वजह से होता है। हॉरिजॉन्टली जो ब्रश करते हैं उसकी वजह से ट्रॉमा होता है और जिंजाइवा रिसीड कर जाती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स आर मोस्ट कॉमनली सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इनिशियल, अर्ली, स्टैब्लिश एंड एडवांस 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, फिर लिम्फोसाइट आएगा, फिर प्लाज्मा सेल आएगा। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले यानी इनिशियल स्टेज में, फिर अर्ली स्टेज आती है, देन स्टैब्लिश स्टेज आती है। तो प्लाज्मा सेल हमें कहाँ दिखेंगे? स्टैब्लिश स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इन जिंजीवाइटिस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर कंसिस्टेंट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इन इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्टेंट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, मतलब कि एज द जिंजीवाइटिस प्रोसीड फ्रॉम इनिशियल, अर्ली एंड एडवांस, तो कौन क्या बढ़ जाएंगे? हमारे प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाते हैं। द फॉलोइंग कंडीशन डू नॉट क्रिएट जिंजाइवल डिफेक्ट नेसेसिटाइजिंग जिंजीवोप्लास्टी एक्सेप्ट, मतलब किसी भी चीज़ में हमें जिंजाइवल डिफेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हमें जिंजीवोप्लास्टी करनी पड़े, एक्सेप्ट अनग। उसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है थिकनेस इसकी, और तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं? हमें रिमूव प्लास्टिक करनी पड़ती है, क्योंकि एक डिसऑर्डर सी हमारी एक ये बन जाती है लेयर। ठीक है, वन कॉमन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग इन क्लिनिकल जिंजीवाइटिस इज नॉर्मल बोन पैटर्न। जिंजीवाइटिस में बोन पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आता। पेरियोडोंटाइटिस आप देखोगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोन डिफेक्ट विद प्रोग्रेशन दिखता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज इज, कौन सा होता है? प्लाज्मा सेल्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे प्लाज्मा सेल्स बढ़ेंगे। इनिशियल में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। चेंज इन कलर, शेप एंड टेक्सचर, ये सब हमें किस में दिखेगा? स्टेज 3 में दिखता है। ठीक है, 3 चेंजेस, कलर, शेप एंड टेक्सचर, 3 स्टेज, याद रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कोलेजन फाइबर्स हैव अ ट्रांसफर स्ट्रिएशन विद अ कैरेक्टरिस्टिक periodicity of 64 नैनोमीटर। अर्ली एंड एस्टेब्लिश स्टेजेस डिफ्रेंशिएटेड, ये भी मैं आपको बता चुकी, किससे? आप खुद बताओ। प्लाज्मा सेल्स। विच स्टेज ऑफ जिंजीवाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब क्लिनिकल?
मतलब कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है तो वो इनिशियल स्टेज, अभी मैं बताया था ना आपको, पहले ही बता चुकी हूँ। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस इज कॉज्ड बाय, अब प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियोइड्स मेलानोजेनिकस और प्रिवेटोला इंटरमीडियम, विच इज़ न्यू नेम फॉर बैक्टीरियोइड मेलानोजेनिकस। when the next आ जाते हैं, when the dental plaque is allowed to accumulate in the absence of any plaque control procedure, it result in gingivitis within कितने दिन में? 7 से 21 दिन में बन जाता है। atypical gingivitis is the other name for plasma cell gingivitis. 37 not responsible for chronic gingival inflammation, विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे, ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमें मोस्टली दिखते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड डिफ्यूज जिंजिवाइटिस, अब लोकलाइज्ड डिफ्यूज जिंजिवाइटिस हमें कहाँ कहाँ दिखता है? फ्रॉम द मार्जिन टू द म्यूकोबक्कल फोल्ड इन द लिमिटेड एरिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है या साइनॉप्सिस नहीं समझ में आते हैं या कुछ चीज़ याद नहीं करती, आप नीचे कमेंट करो, मैं उसका सॉल्व करके दूंगी आपको, निमोनिक बना के दूंगी आपको, या किसी तरीके से उसका टॉपिक का कुछ मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूँगी, कैसे भी मैं करूँगी, लेकिन आपको समझा दूँगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई किसी भी चीज़ में आपको लगता है हमें नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नीचे कमेंट करो, ओके।